हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 के 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। तो आपको क्या करना है, फटाफट से आप लोग तैयार हो जाओ। 5 मार्क्स के सारे क्वेश्चन हम इंश्योर कर लेंगे कि आपके एग्जाम में हो जाए और आपका 20 मार्क्स जो है वो बिल्कुल फिक्स हो जाए। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, आपको क्या करना है, एक अलग से आप कॉपी बनाइए और उसमें सबके आंसर को अच्छे से आप नोट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और अपने एग्जाम से पहले एक बार जरूर से जरूर पढ़ के जाएंगे, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन यहीं से ही आते हैं बच्चों। समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर चलो जल्दी से बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, जो कि बहुत ही ईजी है। आपका एक सिंपल सा पेंडुलम है, ठीक है। उसके अंदर एक हमने बॉब को अटैच कर दिया, जैसा कि नॉर्मली होता है किसी भी पेंडुलम में हम लोग एक बॉब को लगा देते हैं और वो जो स्ट्रिंग है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के साथ जो है आपका ऑसिलेट कर रहा है, बार बार इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है, बार बार हूं करके, ठीक है। उसके साथ ही बताया जाता है कि वो जो सिंपल पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड डिपेंड करता है कि उसकी लेंथ कितनी है, उसके साथ ही उसका मास कितना है बॉब का, और उसके साथ ही वो कितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस पर लग रही है। और आपको क्या क्वेश्चन में कहा गया है कि आप एक्सप्रेशन निकालिए टाइम पीरियड का बाय यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन। मेथड ऑफ डायमेंशन का आपको यूज करना है। तो ये आपके क्वेश्चन है एनसीईआरटी का और डायरेक्टली ये डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन है, तो आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आई डोंट सो थिंक कि आपको इसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम आनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, जिसका फॉर्मूला बताया जाता है कि 2π√L/g है, उसकी मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल की अगर हम बात करें तो वो 20 सेंटीमीटर है, जिसमें कि 1 मिलीमीटर की एक्यूरेसी भी देखने को मिल रही है। एंड जो टाइम है फॉर द 100 ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम वो लगभग आपका 90 सेकेंड पड़ता है, और जिसमें कि बताया जाता है कि 1 सेकेंड का रेजोल्यूशन आ रहा है। तो आखिरकार क्या एक्यूरेसी है इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी, तो इसके लिए सबसे पहले आप फॉर्मूला यूज करेंगे T = 2π√L/g, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है। इसके साथ ही जो नेक्स्ट आपका रहेगा, जो कि आपको पता होना चाहिए कि जो जी है वो आपका आना चाहिए 4π² L/T²। ओके, तो आपको इस तरीके से करना है बच्चों। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। जिस भी बच्चे का जितना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अपने वो अलग से नोटबुक में नोट कर लेगा, तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि मैम इतने क्वेश्चन मैंने कर लिए हैं, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ इतने बच्चों का तो कम से कम 5 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार हो गया है। और जल्दी ही आपको किसी भी तरह की वीडियो चाहिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन या कुछ और चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखिए। और वीडियो कैसी लगी है ये भी लिखा करो, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। आप लोगों को लिखने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा कि हाँ गुड है या वेरी वी लगा दो, वेरी गुड है ना, तो मतलब हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ करके लिखिएगा डेफिनेटली। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन यूजिंग द मेथड फॉर कैलकुलस। तो कैलकुलस का मेथड यूज करके आपको इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका डायरेक्टली डेरिवेशन से रिलेटेड है, तो आप लोग ऑफकोर्स इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका है 2 पैरेलल रेल ट्रैक, जो कि नॉर्थ एंड साउथ की तरफ जा रहा है, ठीक है। एक नॉर्थ है और एक साउथ है। सो ट्रेन ए जो है वो मूव करती है नॉर्थ विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर/आवर। सो आपको एक तो डायरेक्शन पता होना चाहिए कि डायरेक्शन होती क्या है। कई बच्चों को तो अभी तक डायरेक्शन ही नहीं पता। दिस इज योर नॉर्थ, दिस इज योर साउथ, दिस इज योर ईस्ट एंड दिस इज योर वेस्ट। तो ट्रेन ए जाती है विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, वही जो वी है वो साउथ की तरफ जाती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है क्वेश्चन में, और ये बताते हैं कि जो ट्रेन ए है वो 54 किलोमीटर/आवर से जा रही है, जबकि ट्रेन बी 90 किलोमीटर/आवर से जा रही है, और आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू ए। गॉट इट। तो अब देखो कैसे निकालोगे बच्चों, ध्यान से जरा सुन लो कि कैसे निकालना है। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए जब आपको निकालना है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे वी माइनस वी ए, ठीक है। ऑफकोर्स आपको वेक्टर में इसको सॉल्व करना है। और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन जो है रिस्पेक्ट टू ए जो है वो आपका आना चाहिए 144 किलोमीटर/आवर विद रिस्पेक्ट टू टुवर्ड द साउथ हम बात कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बी पार्ट की बात करूँ, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, तो देखो कैसे निकालोगे। जब कहेंगे ना कि वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, तो आपको क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वी कर दो, ठीक है। तो ग्राउंड की वेलोसिटी क्या होगी, ग्राउंड चलता थोड़ी ना, कोई मजाक चल रहा है क्या बच्चों, ग्राउंड चलना स्टार्ट कर दिया जी, जमीन चल रही है ऐसे तोड़ फांद मचाते, ऐसे तो नहीं होता। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड क्या होता है, माइनस जीरो होता है। माइनस कर दो इसमें 90, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा -90 किलोमीटर/आवर, ठीक है।
तो इसलिए जो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी वो आपका 90 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स द नॉर्थ आ जाएगा। सी जो है आपका वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन दी रूफ ऑफ द ट्रेन ए अगेंस्ट इन मोशन विद वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन ए ऑब्जर्व बाय अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, तो वो भी आपको बताना है। तो वो आप लोग कैसे करेंगे उसकी हम लोग फर्स्टली बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लिख सकते हैं कि जो v ऑफ मंकी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो आपका बराबर होगा मतलब जो आपका वेलोसिटी है उस पर्टिकुलर मंकी का विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 में एक पार्टिकल है, वो आपके t इज इक्वल टू 0 पे क्या है, फ्रॉम द ऑरिजिन t इज इक्वल टू 0 विद द वेलोसिटी ऑफ 10 जी कैप में वो चलता है एंड मूव्स इन द एक्स वाई प्लेन विद द एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको दी गई है। कहते हैं आखिरकार वो कौन सा टाइम है जिस पे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल 16 मीटर हो जाएगा एंड व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम, और उस टाइम पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज करना है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग लगाएंगे एंड देन उसको सॉल्व करेंगे। जो आपका बी पार्ट है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम, तो उसके लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं v इज इक्वल्स टू u प्लस at, जिस फॉर्मूला को यूज करके आप आसानी से अपना आंसर निकाल लेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। सो एक इंसेक्ट है वो ट्रैप हो गया है एक सर्कुलर ग्रूव में। बच्चों इमेजिन करो एक इंसेक्ट है और वो ना मतलब उसको वो ट्रैप हो गया एक सर्कुलर ग्रूव में जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, और वो क्या कर रहा है, वो बार बार अलोंग द ग्रुप जो है मूव कर रहा है बार बार। कंप्लीट द 7 रिवोल्यूशन इन द 100 सेकेंड। 100 सेकेंड में उसने सिर्फ 7 रिवोल्यूशन पूरी की है। क्वेश्चन कहता है कि आप एंगुलर स्पीड बताइए। तो बच्चों एंगुलर स्पीड क्या होता है, कितना एंगल उसने कवर किया। ओमेगा क्या होगा, यहाँ पे एक बात बताओ, कितना एंगल उसने कवर किया। हम कहेंगे मैम 2 पाई किया, कितना टाइम लिया, अरे टी टाइम लिया। सो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लीनियर स्पीड ऑफ मोशन भी आप निकाल देंगे, इसी तरीके से आपको एक्सेलरेशन वेक्टर या कांस्टेंट वेक्टर निकाल सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ अ मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक रोड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो कि आपके 5 मार्क्स में पूछ ली जाती है, तो ये भी आपको कर लेना है, ठीक है। कभी भी 5 मार्क्स में अगर आपका एक डेरिवेशन आएगा तो उसके साथ एक न्यूमेरिकल आएगा, लेकिन वो कौन सा न्यूमेरिकल होगा वो मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे अलग अलग करके दिखा दिया है। जो भी क्वेश्चन आएगा लेकिन आएगा यहीं से, कन्फर्मली है बच्चों, तो इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। एक सर्कुलर रेस ट्रैक है जिसका रेडियस जो है, एक रेस ट्रैक है, होता नहीं है वहाँ पे हम दौड़ते रहते जाके पार्कों में, ऐसे सर्कुलर सा बना होता है, वैसे ही है। उसका रेडियस 300 मीटर है और वो बैंक्ड है एट द एंगल ऑफ 15 डिग्री इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील ऑफ द रेस कार एंड द रोड इज 0.2। लेकिन वहाँ पे इंसान नहीं दौड़ रहे, वहाँ पे कारें दौड़ रही हैं, क्योंकि नया जमाना है, इंसान तो दौड़ता ही नहीं है आजकल तो कारें दिखती हैं हर जगह। दिल्ली में तो और बुरा हाल है। ऑप्टिमम स्पीड ऑफ द रेस कार टू अवॉइड वियर एंड टियर ऑन द टायर्स एंड मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड टू अवॉइड द स्लिपिंग। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। अगर ये क्वेश्चन कोई बच्चा छोड़ के आता है ना एग्जाम में, बहुत ही बड़ा मूर्ख बच्चा है फिर तो। अगर इतना भी अभी तक आपको नहीं आता, सारे फॉर्मूला रट के जाओ बच्चों। यहाँ पे फॉर्मूला आपका लगेगा, यहाँ पे बता दूं फॉर्मूला कौन सा लगेगा। यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला लगेगा वो है आपका tan थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन में आर जी, गॉट इट। एंड इसके साथ ही जो आपका बी पार्ट रहेगा उसमें आपका क्या लगेगा, वी एम इज इक्वल्स टू मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला, परमिसिबल स्पीड, स्लिपिंग को अवॉइड करने के लिए, उसके लिए होता है आपका आर जी म्यू प्लस tan थीटा अपॉन में 1 माइनस म्यू tan थीटा। गॉट इट बच्चों। ये फॉर्मूला यूज करो और क्वेश्चन सॉल्व करो। कमेंट बॉक्स में बताओ कि मैम हमने कर लिया है, तो आपको भी खुशी मिलेगी, मुझे भी खुशी मिलेगी। और कुछ बच्चे जल पड़ेंगे जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, उन्हें लगेगा कि ओहो इतने सारे बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, मैंने नहीं किया है, तो उसे भी करना पड़ेगा, उसे वरना अंदर ही अंदर वो तड़पता रहेगा बच्चा, है ना। तो सबको मोटिवेशन मिलना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे, फटाफट से आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अवेलेबल फोर्स। तो आपको क्या करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम का जो है एक्सप्रेशन निकालना है। तो ये तो आपका डायरेक्टली डेरिवेशन है, यू कैन सॉल्व गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। सो दैट द मोमेंट ऑफ कपल डज नॉट डिपेंड ऑन द पॉइंट अबाउट विच यू टेक मोमेंट्स। तो कपल मोमेंट्स ऑफ कपल क्या होते हैं, मान लो कोई रॉड है, इस पे मैं इधर फोर्स लगा रही हूँ, इस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हूँ मैं, ठीक है। तो इसको मोमेंट्स ऑफ कपल कहते हैं।
ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल से है, तो आप ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया लेकिन, तो आप लोग इसको कर लो बच्चों। 7.7 क्वेश्चन है, पेज नंबर 160 पे इसका आंसर मिल जाएगा आपको। मैं बता रही हूँ अच्छे से, वहां पे कंसल्ट करो फटाफट से। अब आ जाओ फटाफट से क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। 3 बॉडीज हैं, एक आपका रिंग है, एक सिलेंडर है, एक सॉलिड स्फीयर है, तीनों के तीनों रोल डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं उसी इंक्लाइंड प्लेन पे बिना स्लिपिंग के। अगर वो स्टार्ट करते हैं रेस्ट से, तो जो रेडियाई ऑफ द बॉडीज है वो उनकी आइडेंटिकल है। तो कौन सी बॉडी है जो मैक्सिमम वेलोसिटी से जाएगी? ये क्वेश्चन हर बच्चा जल्दी से सॉल्व करके मुझे दिखाए कि किस तरीके से आप लोग सॉल्व करोगे बच्चों। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको फटाफट से सॉल्व करके बताओ मुझे किसका क्या आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। ड्रॉ टिपिकल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ मेटल। डायरेक्टली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको आराम से हर बच्चा कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। एक स्टील का रॉड है, उसका रेडियस दे रखा है, उसकी लेंथ दे रखी है, उस पर कितना फोर्स लग रहा है ये भी दे रखा है। सब कुछ तो दिया हुआ रहता है, आप लोग डरते क्यों हो फिजिक्स से? यहाँ पे कैलकुलेट करो स्ट्रेस को। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? आपको कि मैम फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो बताओ फॉर्मूला क्यों नहीं लग रहा है? फोर्स दे ही रखा है, सब कुछ रेडियस उडियस दे ही रखा है, तो रेडियस से अपना एरिया निकाल लो और अपना सॉल्व कर दो। देखो बच्चों मजाक नहीं है, इतना इजी इजी क्वेश्चन ना छोड़ा करो, दिल टूट जाता है, तो ऐसा ना करा करो। यहाँ पे आ जाओ, बी पार्ट पे आ जाओ फटाफट से। स्ट्रेन निकालो एंड इफ द वैल्यू ऑफ द यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू दे रखी है और आपको स्ट्रेन निकालना है, ठीक है, तो फटाफट से क्या करो, डेल्टा एल बाई एल निकाल लो। तो इजी है ना, एफ अपॉन ए एल अपॉन में यंग्स मॉड्यूलस करके फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, एफ एल अपॉन में ए और इंटू में यंग्स मॉड्यूलस। तो ये वाले फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लो। अगला क्वेश्चन है कि बर्नौली का प्रिंसिपल क्या है, उसका एक्सप्रेशन निकालो। ये तो खुद ही कर लोगे, क्या ही मजाक है। क्वेश्चन नंबर 14 खुद ही कर लोगे, रेनॉल्ड्स नंबर किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ बच्चों। ग्लिसरीन जो है वो स्टीडली फ्लो करता है थ्रू हॉरिजॉन्टल ट्यूब, जिसकी लेंथ आपको दे रखी है, आपका रेडियस दे रखा है, अमाउंट ऑफ ग्लिसरीन जो कि कलेक्ट होता है पर सेकेंड उसकी वैल्यू दे रखी है, आपको प्रेशर डिफरेंस दे रखा है बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द ट्यूब, आपको विस्कोसिटी भी दी गई है। आपको एजम्पशन करना है कि जो फ्लो हो रहा है ट्यूब में वो एक तरह का लामिनार फ्लो है, और आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। फर्स्टली मैं एक चीज़ आपको जो क्लियर करना चाहती हूँ कि रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, कई बच्चों को कन्फ्यूजन चलती है। रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो आपका एक रिलेशन से निकलता है, जिसको कहा जाता है कि वो जो रेनॉल्ड्स नंबर होता है वो होता है आपका 4ρV अपॉन में पाई डी अपॉन ईटा, ठीक है। इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं और कहते हैं कि जब आपका रेनॉल्ड्स नंबर 1000 से कम होता है तो आपका फ्लो स्ट्रीम लाइन होता है। वहीं अगर रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर होता है 2000, तो इसका मतलब कि जो फ्लो हो रहा है वो टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। टर्बुलेंट फ्लो कहाँ पे देखने को मिलता है? जब आप बहुत ही तेज से अपनी नलके को खोलोगे, एकदम पानी ऐसे फव्वारे की तरह बहता है, तो उसको टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। स्ट्रीम लाइन का मतलब होता है सीधा, जब धीरे से खोलते हो तो एकदम लाइन से गिरता है, ऐसे यानी फैल फैल के गिरता है। अगर आपका क्या है कि रेनॉल्ड्स नंबर बिटवीन द 1000 2000 है, तो हमें नहीं पता कि फ्लो कैसा है, थोड़ा सा अनस्टेडी सा फ्लो है, कभी कभी बहुत एकदम स्ट्रीमलाइन जा रहा है, कभी टर्बुलेंट जा रहा है, हमें अच्छे से पता ही नहीं चल पा रहा। तो आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को लेके, तो यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज तो आपको दे ही रखी है बच्चों, है। एल आपको दे ही रखा है, एक बात बताओ 1.5 मीटर, रेडियस दे ही रखा है, रेडियस को मीटर में कन्वर्ट कर लो, मीटर है ना, सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो। डायमीटर आपको दे ही रखा, मतलब डायमीटर दे रखा है, तो उसको एक काम करो रेडियस में कन्वर्ट कर लो। विस्कोसिटी दी गई है, वॉल्यूम तो दिया ही गया है, तो ऐसे करके सारा सॉल्व कर लो, दिक्कत क्या है, फॉर्मूला ही तो लगाना है इजी सा है। और उसके बाद क्या करो कि जैसा कि आपको पता है फॉर्मूले के थ्रू, तो सारा रिलेशन निकाल के ओवरऑल जो आपका प्रेशर की वैल्यू आनी चाहिए वो आपकी आनी चाहिए 9.8 गुना में 10⁻² पास्कल, ठीक है। तो ये वैल्यू जिस बच्चे की आ जाती है, इसका मतलब उसने क्वेश्चन सही कर लिया है। अगला क्वेश्चन है वेंचुरी मीटर से आप क्या समझते हैं, उसके लिए इक्वेशन निकालनी है वेंचुरी मीटर के लिए। तो ये डायरेक्टली भाई बच्चों ये तो सबने पढ़ा होगा, क्या ही मजाक है, कर लो। व्हाट इज द मीन्स बाय लेटेंट हीट, लेटेंट हीट से आप क्या समझते हैं वो बता दो। अगला क्वेश्चन है आपका when the 0.15 kg of water at the 50 degree Celsius in a container, the resulting temperature 6.7 डिग्री सेल्सियस है। तो हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस जो है वो आपको निकालना है। अगर आपका जो है एस ऑफ वाटर आपको दे रखा है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखा है आपको वाटर का, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन है आपके एग्जाम्पल का 11.4 पेज नंबर 285 पे हर बच्चा कंसल्ट करे जाके, यहाँ पे रायता ना फैलाए, ठीक है। तो यही है आपका क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ।
एक ब्रश का टम्बलर है फील करता है बहुत ही कोल्डर देन अ वुडन ट्रे ऑन द चिली डे। तो आखिरकार ऐसा क्यों होता है वो आपको बताना है। तो ये तो डायरेक्टली किसी भी बच्चे को अगर इसका आंसर पता है फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखो, बहुत देर नहीं लगेगा, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखोगे। अगला क्वेश्चन है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। डायरेक्टली डेरिवेशन है, हर बच्चे को आनी चाहिए, इसमें कोई दुराहा नहीं है कि नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। एक बॉडी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ईजी है कि एक बॉडी है वो कूल करती है 80 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस। 5 मिनट में वो ऐसा कर लेती है। 5 मिनट में एक बॉडी का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस से 50 हो जाता है। कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू कूल फ्रॉम 60 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। अब 60 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस में होने में उसको कितना टाइम लगेगा अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट से बच्चों फॉर्मूला यूज करो, कोई भयंकर बात नहीं हो रही यहाँ पे कि आप लोग नहीं कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे हम 21 क्वेश्चन पे यहाँ पे पहुंच चुके हैं, कुछ और क्वेश्चन भी करवाऊंगी उसके बाद हम लोग यहाँ पे रोक देंगे। तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला लगेगा वो है आपका dt अपॉन में dt, जहाँ पे ये टेम्परेचर को शो करता है, ये टाइम को शो करता है। यहाँ पे डायरेक्टली एक फॉर्मूला लगेगा k t इनिशियल प्लस टी फाइनल अपॉन में 2 माइनस टी नॉट। डायरेक्टली क्वेश्चन है बच्चों, इतना इजी क्वेश्चन आता है, आप लोग डरते बहुत ज्यादा हो। अगला क्वेश्चन है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या समझते हैं। जिस बच्चे को पता है कमेंट बॉक्स में लिख के जाएगा। एक्सप्लेन एंड डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ कार्नोट इंजन, तो ये तो आप कर ही लोगे। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इक्वेशन, एक आइडियल गैस इक्वेशन के प्रेशर का एक्सप्रेशन आपको लिख के जाना है। और अगला जो क्वेश्चन है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से आप लोग क्या समझते हैं, तो वो आप लोग लिख के जाएंगे। कमेंट बॉक्स में भी लिख के जाओ, हर बच्चा, क्या ही बदतमीजी है, आप लोग लिख दोगे ना एक बार हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगला है सिंपल पेंडुलम के लिए एक्सप्रेशन निकालो सारा का सारा। और उसके साथ ही क्वेश्चन है कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन द पीरियड एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन आता है। ठीक है, क्या रिलेशन होता है हर बच्चा बता के जाएगा, कोई भी ऐसे नहीं जाएगा भागते भागते। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मीन्स बाय वेटलेसनेस से क्या समझते हो बच्चों, क्या ही समझते हो वेटलेसनेस से, एक बात बताओ, वो लिख के जाओ कमेंट बॉक्स में। और अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक 400 kg का सैटेलाइट है एक सर्कुलर ऑर्बिट में जिसका रेडियस 2 RE है और वो अर्थ के अराउंड घूम रहा है बैठ के, है ना, आराम से घूम रहा है। तो कहते हैं कि देखो ऐसा है कि कितनी एनर्जी हमें ज़रूरत पड़ेगी टू ट्रांसफर टू अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4 RE, हम अगर हम करना चाहें। और काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा, पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आएगा। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन है आपके एग्जाम्पल 8.8 पेज नंबर 196 पे कंसल्ट करेगा हर बच्चा जाके। ठीक है, तो यही बच्चों क्वेश्चन था आज का इंपॉर्टेंट सारा। बच्चों सारे के सारे क्वेश्चन कर लो बच्चों, बहुत भला हो जाएगा आप लोगों का। नहीं करते हो तो अपना बहुत बड़ा नुकसान करके जाओगे, आपकी मर्जी है। तो फ्रेंड यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है बच्चों वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को फटाफट से लाइक करके जाओ, हर बच्चा लाइक करके जाएगा और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करेगा। और कोई भी बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाएगा चैनल को। और घंटा जरूर दबाना है, बेल आइकन के बटन को दबाना है और सारे वहाँ पे ऑप्शन को चुन लेना है। ठीक है, और एक कमेंट करके जाओ प्यारा सा जो मेरे दिल को छू जाए, ऐसा कमेंट करके जाओ, कोई महान सा अच्छा सा कमेंट करके जाओ हर बच्चा, उसको मैं पिन करूँगी, बहुत मज़ा आएगा, है ना। तो फटाफट से ही सारा कुछ कर लेना। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वॉच करने के लिए वीडियो को।